जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी के पास जाने का जो टाइम है वो गुरु जी ही डिसाइड करते हैं कि हम उनके पास कब जाएंगे, किन हालातों में जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जिसमें हमने ये जाना कि जब पुरानी संगत बताती हैं कि कुछ संगत तो ऑलरेडी बहुत परेशान थी, परेशानी के वक्त पे गुरुजी ने उनका हाथ थामा, और कुछ संगत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया या बुलवाया। पर उसके पीछे भी एक रीज़न होता था। गुरुजी कहा करते थे कि आपको बाद में पता चलेगा आप कैसे मुझसे जुड़े, क्यों जुड़े। और गुरुजी को पता होता था कि भविष्य में इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तब इन्हें मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी वजह से वो संगत को अपने साथ जोड़ा करते थे। तो किसी ना किसी रीज़न से वो, सिर्फ उनका तो मेन यही था कि वो हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, कृपा देना चाहते हैं, और जिससे कि जो हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कठिनाइयाँ आने वाली हैं, वो हमारा हाथ थामे रहेंगे तो हम उसमें से ईज़िली निकल जाएंगे। तो ऐसे ही एक सत्संग है मीरा आंटी का, जो गुरुजी की पुरानी संगत हैं, और उस सत्संग में उन्होंने बताया कि वे जो हैं वो शिरडी के साईं बाबा की भक्त थी और उन्हीं में ही श्रद्धा रखा करती थी। तो एक बार क्या हुआ संगत जी कि उन्होंने एक सपना देखा कि उनके जो गेस्ट रूम था उसमें साईं बाबा की प्रतिमा रखी हुई थी। तो सपने में वो देखती हैं कि वो साईं बाबा की जो प्रतिमा है वो तो एकदम से गायब हो गई, लोप हो गई, और उनके स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। तो सपने में वो इतनी खुश हो गई गुरुजी को देखकर कि उन्होंने गुरुजी को आलिंगन में भर लिया। अगले दिन जब वे गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उनको पिछली रात में जो आंटी ने सपना देखा था, उन्होंने बोला कि पिछली रात उन्होंने गुरुजी से अंगीकार किया था। अब वे अचंभे में थी कि उन्हें उनके सपने के बारे में कैसे पता। फिर अगले ही क्षण उन्हें आभास हुआ कि गुरुजी तो स्वयं परमात्मा है, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है, वे तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, परंतु किसी को बताते नहीं हैं कि वे कौन हैं। तो बस उन्हें फिर आभास हो गया था इस चीज़ का। तो एक बार आंटी गुरुजी के ना चरण दबा रही थी, तो गुरुजी ने फिर उनको बोला कि तू मेरे पास क्यों आई है, इसका ज्ञान तुझे 3 वर्ष के बाद होगा। तो आंटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, व्याकुल थी, कि कारण ढूंढती रही कि वो क्यों जुड़ी होंगी गुरुजी से, या गुरुजी ने उन्हें क्यों बुलाया अपने पास। तो धीरे धीरे उनके मन में ये बात उतर गई। फिर हो गए 3 वर्ष इस बात को कंप्लीट। तो 3 वर्ष के बाद संगत जी क्या हुआ, उनके जो हस्बैंड थे उनको जो हार्ट और लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया, आईसीयू में वो एडमिट रहे और काफ़ी सीरियस थे। तो आंटी अपने हाथ में गुरुजी का जो स्वरूप है वो लेकर विनती करती रहती थी, और उन्हें चिंता बहुत हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को गुरुजी के पास जाने को बोला। तो जैसे ही उनकी बेटी गुरुजी को अपने पापा के बारे में वो बताने वाली थी, उन्होंने गुरुजी ने टोक दिया और बोला कि आंटी मेरे से जुड़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो फिर उन्हें एक बार आभास हुआ कि गुरुजी को तो सब पता है, उन्हें क्या बताने की ज़रूरत है, उन्हें तो कुछ भी बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी की दया से जो अंकल थे उनके स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया था, और वो हॉस्पिटल से भी वापस आ गए थे। तो जब आंटी गुरुजी के पास गई तो उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, और फिर गुरुजी ने बोला कि उन्होंने उनके पति को नवजीवन दान देने के लिए ही आंटी को अपने पास बुलाया था। और देखिए संगत जी, 3 वर्ष के बाद ही गुरु जी को पता था कि ये प्रॉब्लम उनके लाइफ में आनी है, तो उन्होंने आंटी को जोड़ा और आंटी के थ्रू अंकल को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। तो संगत जी, हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथ में ही है। तो यदि गुरु जी ऐसा करें तो स्पष्ट है कि गुरु जी स्वयं वही हैं, गुरु जी स्वयं परमात्मा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।